प्यारे छात्रों, आपका एजुकेशन हिट चैनल में स्वागत है। मैं आपको आईजीडी बॉम्बे 2024 की परीक्षा की संपूर्ण तैयारी अपने चैनल के माध्यम से करा रहा हूं। आज मैं आपको सेकंड पेपर स्मृति चित्रण के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये आईजीडी बॉम्बे का सबसे महत्वपूर्ण पेपर है और इसका समय भी सबसे कम है और इसे बनाना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। जैसा कि आप जानते हैं, आईजीडी बॉम्बे में 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर वस्तु चित्रण और सेकंड पेपर होता है स्मृति चित्रण और इसे मेमोरी भी कहते हैं, मतलब अपनी स्मृति के आधार पर किसी सब्जेक्ट को बनाना। तो इसके कुछ सैद्धांतिक नियम हैं, उनका पालन करना बहुत आवश्यक है। ये परीक्षा आपकी 27 सितंबर 2024 को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक सेकंड पाली में होगी। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट, कोई भी 3 सब्जेक्ट आएंगे और 3 सब्जेक्ट का जो निर्धारण होता है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं बताऊंगा किस प्रकार से उसका निर्धारण होता है। तो 3 सब्जेक्ट आएंगे, उन 3 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट पर आपको पोस्टर बनाना होगा। तो कुछ स्टूडेंट हमारे वो केवल ये बात समझते हैं कि इसमें केवल हमें क्या करना, चित्र बनाना है। तो ये चित्र बनाना नहीं है, इसमें पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो परीक्षा हम दे रहे हैं उसमें जो हमारा एग्जामिनर है वो हमसे चाह क्या रहा है, उसकी इच्छा क्या है, वो हमारे अंदर क्या क्वालिटी देखना चाह रहा है। अगर आपको उस बात का पता पड़ जाएगा तो आप सरलता से उस पेपर को सरल कर लेंगे और उस चीज को दिखाने का प्रयास भी करेंगे, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो देखिए, मेरे पास में 2023 का आईजीडी बॉम्बे 2023 का पेपर मेरे पास उपलब्ध है और मैं इसमें आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, ये रहा सेकंड पेपर गवर्नमेंट, ये रहा, आप इधर देख सकते हैं पास में, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जामिनेशन सेकंड पेपर फ्राइडे 6 अक्टूबर 2023। ये तुम्हारा 2:30 बजे पीएम से 4:30 पीएम तक मेमोरी ड्राइंग। ये 4 भाषाओं में पेपर है और चौथी एक अंग्रेजी में है, महाराष्ट्र में है और फिर उसके बाद में हिंदी में है। तो हिंदी में जो ये पेपर है इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप पढ़ सकते हैं। परीक्षार्थी के लिए आवश्यक सूचना है, किसी भी आंतरिक औजार का प्रयोग मना है। मतलब इसका कहने का आशय ये हुआ कि आप इस पेपर में पैमाने वगैरह का या स्केल का या प्रकार का प्रयोग ना करें। करने को आप करते हैं लेकिन एग्जामिनर को ये बात पता पड़ जाती है। दूसरा, छोटे आकार वाले चित्र में विचार नहीं किया जाएगा और आपने छोटे छोटे से मानव चित्रण बना दिए तो वो पेपर आपका बेकार है, फेल माना जाएगा। तीसरा, स्वयं निर्मित चित्र होना चाहिए, किसी अन्य चित्र की नकल ना करें। मतलब जो भी चित्र बना रहे हो वो स्वयं का बनाओ, उसकी नकल मत करो, नेट वगैरह से उसकी नकल मत करो। चौथा प्रश्न है, विषय अनुसार चित्र में अन्य सहायक घटक और उचित पार्श्व का समावेश करें। मतलब जो चित्र आप बना रहे हैं उसको बिल्कुल देखने में पता लगना चाहिए उस सब्जेक्ट का ये चित्र है और पीछे की पार्श्व भूमि, मतलब पीछे का जो हिस्सा है वो भी उसी के अनुकूल होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है, किसी भी घटक का रेखांकन विधि गतिविधि के उचित स्थिति और चित्र रंग योजन से विशेष ध्यान दें। मतलब जो भी आप चित्र बना रहे हैं उसका विशेष ध्यान दें। तो अगला है, तो इसमें रंग द्वारा, उचित रंगों द्वारा कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं प्रसंगों पर आधारित किसी एक विषय पेंसिल से शीघ्रता से बनाकर उसमें उचित रंग भरिए। पहला प्रश्न है, प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए अध्यापक तथा देखते हुए छात्र। दूसरा है, ग्रंथ दांडी और वृक्ष दांडी। चौथा है, कपड़े खरीदते हुए परिवार। उचित माध्यम, जल रंग, पारदर्शी अपारदर्शी, रंगीन पेंसिल, बैग्स क्रेयॉन, आर्ट्स पेड्स, विविध रंगीन पेंसिल स्याही जो परिसर में उपलब्ध हो आदि माध्यमों से स्वतंत्र रूप से एक या एक से अधिक प्रयोग किए जा सकते हैं। और नीचे हमारी उर्दू में भी इसको पेपर को पूरा दिया है, ये हिंदी में दिया है और ये अंग्रेजी में दिया है। तो अब इस पेपर में हमें ये देखना है, जो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें एग्जामिनर की इच्छा क्या है। एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आप जो भी चित्र बनाएं वो एक आर्टिस्ट के रूप में जल्दी से जल्दी बनाएं। तो एक आर्टिस्ट जो होता है वो किस प्रकार से चित्र बनाता है
वो लाइन वगैरह किस प्रकार से खींचता वो ये देखना चाह रहा है। अब जैसे हम ये नेताजी बना रहे हैं तो देखो ये इस प्रकार से आप देखिए, तो हम इसमें मिटा नहीं रहे और हमारा जो नेताजी बन रहे हैं वो तुरंत आपको पता पड़ेगा, हाँ भाई नेता इन्होंने बनाया है। एक आर्ट जिस प्रकार से आर्ट बनाता है वो उसमें देखना चाह रहे हैं। ये हमने माइक बना दिया। इसलिए इसका समय 2 घंटे रखा गया है और सब पेपरों का 3 घंटे, इसमें 2 घंटे रखा गया है। तो इस प्रकार से हमें चित्र को बनाना है। तो इसकी कुछ नियम शर्तें हैं, उसमें नियम शर्तें क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा, जो आपको अन्य कोई नहीं बताने का है। मैं इस आईजीटी बॉम्बे की परीक्षा की तैयारी विगत 25 वर्षों से लगातार करा रहा हूं और मेरे कोई उत्तर प्रदेश का ऐसा, ऊपर वाली की ऐसी कृपा रही है मां दुर्गे की, कोई ऐसा नगर उत्तर प्रदेश का या भारत का कोई ऐसा नगर, करीब करीब और राज्य भी है, जैसे मध्य प्रदेश है, तुम्हारा क्या कहते हैं दिल्ली है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, यूपी है, हरियाणा है, तो यहाँ का कोई एक ऐसा राज्य में ऐसा नगर नहीं है कि जो स्टूडेंट उस नगर का मेरे पास न आए। ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है कि सभी नगरों से मेरे पास स्टूडेंट आए हुए और उन्होंने आर्ट सीखी है, आर्ट साधना करी है। मेरा सेंटर नोएडा के पास सिकंदराबाद बुलंद से यूपी और दूसरा सेंटर हरिद्वार में विगत 25 वर्षों से मैं कैंप वगैरह गंगा के किनारे पर लगाता हूं और उसकी पूरी व्यवस्था रहती है। सब लोग आते हैं, आर्ट साधना करते हैं, साथ में टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी वहां करते हैं और निश्चित सफलता पाते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी सब्जेक्ट हैं इसमें जो आपको जरूर ध्यान में रखेंगे तब आपको इसमें सफलता मिलेगी। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखते तो आप चाहे कितना ही सुंदर चित्र बना लो, आपको वहां 0 मिलने वाली है, आपको 100 में से 0 ही प्राप्त होगी। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं उन चीजों को बताऊंगा, आप उन बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और उसको अमल में भी लाएंगे। और ये बराबर क्लास आपकी चल रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि अगर आप कला के क्षेत्र में जुड़ रहे हैं तो बराबर आपको समय समय पर कला से संबंधित सारी अपडेट आपको मिलती रहे। ये आपके हित में होगा। हमें तो जो फायदा हो रहा है वो फायदा होएगा ही सब्सक्राइब करने पर, बेल आइकन करने पर, लेकिन आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका और आपको लग रहा होगा उचित है तो यही हमारी पूंजी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और हमें बताएं कि भाई अगर कोई हमारा किस तरह हमने कैसा आपको पढ़ाया। तो सबसे पहले मानव चित्रण में 3 सब्जेक्ट आए, जैसे कि आपने पढ़ा है। पहला सब्जेक्ट है प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए अध्यापक तथा देखते हुए छात्र। तो देखिए इसमें एक बात का बहुत बारीक ध्यान देना पड़ता है। अगर आप प्रयोगशाला बना रहे हैं तो इसमें जो प्रयोग करता हुआ टीचर परख नली को हाथ में लिए हुए वो टीचर के हाथ में होना चाहिए, और देखते हुए छात्र, तो जो छात्र है छात्रों की ड्रेस होनी चाहिए, क्योंकि प्रयोगशाला में जब छात्र रहेंगे तो वो ड्रेस पहने हुए। पिछली बार कई बच्चे ऐसा करा, बहुत अच्छा बनाया, कोई लड़के को कोई ड्रेस, कोई लड़के को कोई ड्रेस। तो इन्हें बिल्कुल इस बारीकी बातों का भी ध्यान रखना है। दूसरा इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक अच्छा नंबर लाने के लिए कम से कम 5 आकृति, मानव आकृति होनी चाहिए। कितनी? 5 आकृति, कम से कम 5 आकृति जरूर बनानी चाहिए। ज्यादा बना दो तो और अच्छा है, 5 आकृति बनानी जरूरी है। दूसरे सारा चित्र रंगीन होना चाहिए, उसमें रंग कोई भी भर सकते हैं, वाटर कलर, मोम वाले कलर, पेंसिल वाले कलर या शेड वाले कलर कोई भी भर सकते हैं। तीसरे इसमें आप
एक ही कलर का यूज ना करके कितने और भी कलरों का यूज कर सकते हैं। जैसे वाटर कलर भी लगा दो, पेंसिल वाले भी लगा दो, कहीं से ट्रेस वगैरह जो भी है, और जो आउटलाइन कर रहे हो स्केच वगैरह उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो ये सारी चीजों का बात ध्यान रखना होता है। पिछली बार जो दूसरा प्रश्न आया था गिरंथ दांडी और वृक्ष दांडी, अच्छे लोग उसको नहीं बता पाए और बच्चे गलत कर आए। गिरंथ दांडी का मतलब क्या, महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम होता है जिसमें ग्रंथ लेकर के लोग जाते हैं और उसके पीछे सब लोग होते हैं गाते बजाते हुए ग्रंथ को लेकर के जाते हैं। वृक्ष दांडी में क्या होता है, वो वृक्ष का एक पौधे को लेकर जाते हैं, सब लोग गांव के इकट्ठे होकर के चलते हैं और उसको वृक्ष को कहीं ना कहीं स्थापित करते हैं, तो वृक्ष दांडी होता है। तो उसमें करना है। अगला प्रश्न है कपड़े खरीदता हुआ परिवार। तो कपड़े खरीदते में दुकानदार एक होना चाहिए, परिवार का मतलब मम्मी पापा बच्चे उसके जो होने चाहिए, और कपड़े देखने में। दूसरे इसमें महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पेपर में लिखना नहीं है नेताजी, आपने लिख दिया नेताजी, ये नहीं लिखना है। अगर ये लिखोगे तो इसका मतलब तुम्हारा प्रकट नहीं हो पा रहा है प्रश्न, तो वो उस पर तुम्हारे नंबर कम कर देगा, 30 नंबर कम कर देगा। भाई तुम्हारा ये प्रकट नहीं हो पा रहा, तुमने ये लिखा है। जैसे तुमने बनाई बस, ये बस बनाई तुमने, ये बस बनाई, और तुम्हारी जो बस बनाई है वो देखने में ही पता पड़ रही है बस है, तो फिर तुम्हें लिखने की बस लिखने की जरूरत नहीं है। अब इससे बचने का उपाय क्या करा जाए, इसके उपाय यह है कि जब आप कॉपी पे पेपर बनाओगे तो यहाँ प्रश्न पूरा उतार दो। जैसे तुम कर रहे हो इसका तीसरा प्रश्न कर रहे हो, तो कपड़े खरीदता हुआ परिवार पूरा प्रश्न लिख दो, और यहाँ लिख दो प्रश्न संख्या 3 कपड़े खरीदता हुआ परिवार। तो फिर तुम्हारा नकल नहीं माना जाएगा। अगर तुमने प्रश्न संख्या नहीं लिखी और केवल लिख दिया कपड़ा खरीदता हुआ परिवार, तो वो आपका बिल्कुल गलत माना जाएगा। इसका मतलब आपका सवाल चित्र प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो चित्र प्रकट जरूर होना चाहिए, तभी आप इसको पूरा, आपके प्रश्न के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो इसमें पूरा बनाना है। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जो मुख्य सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा, जिन पर आप अपना जो आइडिया लगा लें और उस आइडिया से ही आपको चित्र बनाने में आसानी रहेगी। आइडिया जरूर लगा लें। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको पता ही नहीं है। पहला प्रश्न है जैसे जल की दुनिया। दूसरा प्रश्न है मेरा देखा हुआ सपना। तीसरा प्रश्न है दो बैलों की लड़ाई। तो ऐसे जो प्रश्न है उनमें आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो मेरा देखा हुआ सपना कितने आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए एक पहले लड़का बनाइए, पहले आंख बनाते हैं। अब मैं एक वीडियो आपको डालूंगा, आप जुड़े रहना। वो मैं कागज पे बना करके दिखाऊंगा किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से कलर करेंगे, क्योंकि बोर्ड पे और कागज पे बनाने का, कागज पे बनाना बोर्ड पे बनाना बहुत अंतर है। बोर्ड पे हर कोई नहीं बना सकता, कागज पे हर कोई आसानी से बना सकता है, लेकिन बोर्ड पर चित्र बनाना थोड़ा कठिन पड़ता है। तो देखो ये लड़का बनाया मैंने, और ये है मेरा सपना। सपना क्या है, ये मेरा सपना ये नहीं है कि सो रहा है रात को भूत के सपने देख रहा है। मेरे सपने का मतलब है ये अपने भविष्य के कुछ सोच रहा है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, आप वीडियो से जुड़े रहना तो आपको बराबर वो सब्जेक्टों की जानकारी हो जाएगी। आपको बराबर उसकी जानकारी हो जाएगी कि भाई कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एकदम थोड़ा हर किसी को कोई नहीं बना सकता। ये देखो हमने भी बना दिया, और ये हमने बना दी इसके आगे मेज। तो देखो मेज बनाने से हमें फायदा हुआ, इसकी टांग वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी और हमें टाइम बच जाएगा, क्योंकि हमारा जो समय है वो केवल इसमें 2 घंटा है।
ये देखो किताब बना दी हमने, इस पर लिख दिया कोई भी चीज। ये टेबल लैंप बना दो यहाँ एक, और मेज बोर्ड डाल दो ताकि टांग बनाने में आपको आसानी हो जाए। इसमें मेज बोर्ड डाल दो, इसमें कलर वगैरह कर देना। अब ये मेरा सपना ये बना रहे हैं, और देखो ये इसके वेव्स निकल रही हैं, ये सोच रहा है, ये सोचने का नियम है। और यहां हमने क्या बना दिया, ये हमने पुलिस वाला बना देंगे। ये सोच रहा है मुझे बड़े होकर के पुलिस वाला बनना है। कल मैंने आपको हाथ के बने हुए एक पिछली वीडियो में वस्तु चित्रण के में चित्र दिखाए थे, इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ पोस्टर बने हुए, आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा इस तरीके से कलर करने में। तो देखो इसमें जो होता है ना, जल्दी जल्दी बनाना होता है चित्र, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ जी जल्दी जल्दी बनाया गया, ये नहीं कि रुक रुक के बनाया। इसमें जल्दी का होना आपकी योग्यता को दर्शाता है, आपने जल्दी जल्दी बनाया है। ये मेरा सपना, ये बना, ये लड़का खड़ा हुआ है पुलिस की ड्रेस पहने हुए है, यहाँ पर कोई पुलिस का यूपी पुलिस या जो भी पुलिस लिखना चाहो वो लिख दो, और मेरा सपना। और यहाँ देखो ये दीवार पे इसके ऊपर घड़ी लगी हुई है, ये घड़ी लगी हुई है, ये घड़ी लगी हुई है। और इसे कमरा, ये इस तरीके से कमरा बना हुआ है, कमरा बना हुआ है। ये घड़ी बनी हुई है, यहाँ दरवाजा हमने बना दिया। इसकी मम्मी चाय ला रही है, कभी बच्चा पढ़ रहा है रात में तो वो उसके लिए मम्मी, माँ बाप भी हेल्प करते हैं बच्चे की। किवाड़ की आधी बनाइए, आधी किवाड़ के पीछे आ रही है इसकी माँ, ऐसे बना सकते हैं। तो ये मेरा सपना, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें समझना बहुत वो है। जैसे अब आया मैराथन दौड़ में का, मैराथन दौड़ का दृश्य है। तो मैराथन दौड़ क्या होगी, मैराथन दौड़ है लड़का लड़की या कोई भी खिलाड़ी जो धावक हैं वो दौड़ रहे हैं, तो उसमें वो सीन बनाना। एक है फुटबॉल खेलते हुए दिल को छू लेने वाली घटना। तो फुटबॉल खेलते हुए दिल को कौन सी घटना छुएगी कि एक खिलाड़ी बिल्कुल झुक करके पकड़ रहा है, एकदम गोल हो गया, बॉल लग गई, अंदर चली गई फुटबॉल में, तो वो वाला। तो इस तरीके के सब्जेक्ट को भी आपको बनाने का आइडिया होना चाहिए। तो मैं अगली क्लास में और अभी थोड़ी देर में आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कुछ मुख्य सब्जेक्ट जो आप उन्हें बना करके देख सकते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट बताऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। देखो महाराष्ट्र में स्वर्ण जयंती महोत्सव की वारदात, वृक्षारोपण करते हुए छात्र व अध्यापक, मैराथन दौड़ का अंतिम चरण, मेरा प्यारा खेल, मेरा देखा सपना, फुटबॉल खेलते समय दिल को छूने वाली घटना, दुष्काल ग्रस्त लोगों की मदद करते हुए छात्र, मतलब दुर्घटना ग्रस्त लोगों की, कक्षा की सजावट करते हुए विद्यार्थी और मार्गदर्शक, पानी पूरी खाता हुआ परिवार, गोलगप्पे खाता हुआ, स्टेज पर गायकार गाना गा रहा है, लोग सुन रहे हैं, मकान बनाते हुए मजदूर, मकान को बांधकाम करते हुए मजदूर, बांधकाम मतलब मकान को बनाते हुए मजदूर। और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, माता पिता को मूलाक्षर सिखा रहा है छात्र, मतलब बच्चा अपने मम्मी पापा को, बड़े बच्चों को मूलाक्षर मतलब बच्चा अपने माता पिता को पढ़ना साइन करना सिखा रहा है। तो ये सारे इस प्रकार के आपको चित्र बनाने आने चाहिए। अब इसका सबसे सरल तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, किस प्रकार से आप इस सरल तरीके से चित्र, कोई भी सब्जेक्ट आपका आ जाएगा तो
तो आप उस सब्जेक्ट को बना लेंगे। मैं एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा, कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा आप उस चित्र को बना लेंगे। देखिए एक यहां आदमी खड़ा करा, ये आपने आदमी खड़ा कर बना दिया, ये आदमी आपने बना दिया। अब ये आदमी बन गया, ये कई जगह यूज हो सकता है। जैसे आपने ये आदमी बना दिया, ये आदमी 2 और बना दो, 3 और बना दो, और यहां पर नेता बना दो वृक्षारोपण करता हुआ, तो ये आदमी यूज हो जाएगा। नेता बना दो यहां, ये फुहारे से पानी दे रहे हैं पौधे पे। ये गमला इनके हाथ में हजारा लगा हुआ है। ये पौधे को पानी दे रहे, और यहाँ पे ये लड़का खड़ा हुआ है, एक और पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है टोपी लगा के, दूसरा आदमी खड़ा हुआ है। और देखो एक पीछे खड़ा हुआ है, बस उसका चेहरा दिख रहा। 5 आदमी हो जाएंगे, तो हम आदमी बनाने से ज्यादा बच जाएंगे। ये रे, और ये भीड़ भाड़ वाला दृश्य हो जाएगा। एक इधर खड़ा हुआ है, ये पुलिस वाला खड़ा हुआ है। ये तो इस प्रकार से हम ये बना सकते हैं। तो यही हमारा कई जगह काम आ जाएगा। अब हमने नेता बना लिया, ये आदमी बना लिया। और ये ऐसे भी हो सकता था कि भीड़ भाड़ का सहायता करते हुए लोग किसी आदमी को उठा रहे हैं, ये नेताजी की ये पेड़ हटा दो और कोई आदमी को उठा रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। और देखो झाड़ू लगाता भी हो सकता है। अगर इसी कोई झाड़ू लगा, सफाई अभियान आ जाए गांव का, सफाई अभियान कैसे करेंगे, तो देखो सफाई अभियान ये रहा, ये इसका डंडा झाड़ू बना दी, ये रहा। सफाई अभियान करते हुए लोग, ये सफाई अभियान में भी काम आ जाएगा। परिवार में कोई चीज खरीदते हुए तो यहाँ पे काउंटर बन के कोई चीज बन जाएगी। ये आदमी, ये लड़का खड़ा, ये खड़ा, तो एक तो आदमी, एक औरत, एक बच्चा, 3 चित्र बनाने सीख लें तो उससे आप किसी भी सब्जेक्ट की पूर्ति कर सकते हैं। यदि आप इसी प्रकार की क्लास और करना चाह रहे हैं तो हम जल्दी कल एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आपको कलर करना, कैसे वाटर कलर करना, वो कलर करना बताएंगे। तो और वो कागज पे बनेगी, बोर्ड पे नहीं, कागज पे क्लास चलेगी। तो बराबर आपको जैसे ये वीडियो हम डालेंगे, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आपको मैसेज मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देख लें और 2 दिन पेपर का टाइम कम बचा है तो कलर वगैरह करना सीख लें। और जैसे कि आप जानते हैं कि आईजीडी परीक्षा फार्म फीस जो है वो मात्र 2000 रुपये, बाकी उसकी ट्यूशन फीस होती है। और इसका ऑनलाइन फार्म नहीं भरा जाता, ऑफलाइन फार्म भरा जाता है। अगर आगे आप अपने भाई को, बहनों को, अपने मित्रों को
आईजीडी कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 70 177 00921 पर मैसेज करें, अपना नाम लिखें और लिखें आईजीडी 2025। तो आपको फार्म अपने हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड और फोटो व्हाट्सएप पर हमें सेंड करेंगे और आपका फार्म भरकर रसीद वगैरह आपको मिल जाएगी, जिसकी परीक्षा फार्म फी मात्र 2000 रुपये। और आपको बढ़िया आपकी तैयारी वगैरह हो जाएगी, पेपर रिजल्ट आपका बढ़िया रहेगा और आप पेपर तक बराबर हमारी वीडियो से जुड़े रहें तो आपको इम्पोर्टेंट जो मैसेज है वो सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। क्लास बराबर आपकी चलेंगी और पूरी तरीके से आपको तैयारी हो जाएगी। अब मैथ के कुछ सवाल हैं, टेक्निकल आर्ट के पार्ट 2 है, वो भी हम कराएंगे और आलेखन भी हमें कराएंगे और इसमें कलर भरने का तरीका भी अगली वीडियो में हम डालेंगे कि किस तरीके से इसमें जल्दी से जल्दी, ये 2 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटे में इसमें कलर हो जाने चाहिए। दूसरा मैंने जो इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, वो इम्पोर्टेंट बात ये, इसमें जो 3 प्रश्न आते हैं तो 3 में से 1 प्रश्न शुरू में जो होता है बहुत ही आसान होता है, जिसे कोई भी स्टूडेंट बना सकता है, सी ग्रेड वाला, जिसे सी ग्रेड लाना है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर कुछ थोड़ा हार्ड होता है जिसे कोई बी ग्रेड ला सकता है। फिर तीसरे नंबर पर सबसे बहुत कठिन प्रश्न होता है, वो ए ग्रेड को इस तरह सोच करके रखा जाता है, जैसे सार्वजनिक उत्सव या गणेश चतुर्थी या महाराष्ट्र में बनने वाला स्वर्ण जयंती समारोह, तो उसमें कम से कम 10-20 आदमी होने चाहिए, भीड़ भाड़, और कलर भरना चाहिए। इस प्रकार से होता है। तो आप चैनल से बराबर जुड़े, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट जरूर करें। अगर कमेंट्स करोगे तो हमारा मनोबल मिलेगा, बढ़ेगा, हम आपको और ज्यादा प्रयास करेंगे क्लास कराने का और समय समय पर अध्ययन करेंगे। क्लास से संबंधित जो भी अपडेट होंगे सब आपको समय से आपको उपलब्ध होते रहे, पूरी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।